हिमाचल में कोरोना से बढ़ती मौतें दे रही ये इशारा। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना किस करवट बैठ रहा है वह शायद कुछ दिन में तय हो जाएगा, लेकिन फिलहाल संक्रमण दर और बीमारी से रोज होने वाली मौतें कुछ बेहतरी के संकेत नहीं दे रही हैं। उस पर प्रदेश में रोजाना लिए जा रहे सैंपल्स कम है। ऐसे में कई लोग मान रहे हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह नामालूम है। हाँ, इस बात पर प्रदेश की आम सहमति दिख रही है कि कोरोना के नाम पर एक बार फिर कड़ी बंदिशें लगाकर आर्थिकी को गड्ढे में हरगिज नहीं झोंका जा सकता। डराने लगी मौतें जी कोविड की वजह से। अवस्थी जी कैसे देख लेते हैं? अच्छा, तीसरी लहर को अब मैं ऐसे पूछूं आपसे, समय कम है अवस्थी जी, किस तरह बढ़ता देख रहे हैं आप हिमाचल में? अब देखिए, तीसरी लहर शुरू में तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी और बहुत ज्यादा नुकसान भी करेगी। पॉजिटिविटी रेट हमारा इस वक्त ज्यादा है, 16.23 है पॉजिटिविटी रेट इसका, जबकि नेशनल जो पॉजिटिविटी रेट है वो 14.50 जी। देखिए, तो उस लिहाज से तो हमारा पॉजिटिविटी 2% आगे चले हुए हैं। पर देखिए, इस वक्त जो लोग, जिन भी लोगों से मेरी बात हुई है, जिन लोगों को हमने देखा, जांचा परखा है, उसमें ये जो लक्षण है वो बहुत मामूली से लक्षण है, या 2-3 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको पता नहीं लग रहा है अभी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे तो अब अगर हम कोविड का किसी भी तरह से बहाना बनाएंगे, इससे पहले जो सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल तो ये जो आंकड़े हैं ये थोड़े से आंख और हमारे कान खोलते हैं। इस वक्त 9,217 जो मरीज हैं, जो मतलब कोविड पॉजिटिव जिसको बोल सकते हैं, वो घरों में हैं। सिर्फ 236 ही लोग जो हैं, 236 जो पॉजिटिव पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल में हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस किस लिए हैं ये? तो कोविड की स्थिति क्या है, ये 2 आंकड़े आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही बात है। मतलब यहीं से हमें पता लगता है कि जब उपचार घरों में है, और बहुत से पेशेंट तो ऐसे थे, बहुत से लोग ऐसे थे, हमारे भी एक कोई जान पहचान के तो वो मतलब पॉजिटिव हुए थे पिछले दिनों, तो उनका ये कहना था कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी में उन्हें पूछा तक नहीं, कोई किट वगैरह वो भी नहीं दे रहे कई जगह। जब घरों में ही उपचार करना है तो सरकार इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोविड तीसरी लहर लूट के ड्रामे उनको बंद कर देना चाहिए। अवस्थी जी देखिए, मैं कल के आंकड़े दिखाना चाहूंगा आपको, कुछ फिगर्स के साथ है। कल अवस्थी जी 1,714 नए केसेस आए। बिल्कुल जी। अच्छा, जबकि सैंपल नेगेटिव जो निकले वो थे 8,451। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बता दिया। हम मान लें कि सारे सैंपल यही थे, तो कुल सैंपल होते हैं 10,165। इसमें से अगर हम पॉजिटिविटी रेट निकालते हैं तो 16.86% बनती है पिछले कल की, जो लगभग वही है जो आपने आज हिमाचल की बताई है। अच्छा अवस्थी जी, यहां ध्यान देने वाली एक बात है, हमने लगभग 10,000 ही टेस्ट किए कल। 10,000 ही टेस्ट हुए कल, हालांकि तो, लेकिन अवस्थी जी फिर ये तो बोलते हैं कि एवरेज तो 15 तक जानी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये एक तरह से प्रोपोर्शनेट बढ़ेंगे, ये एब्रप्टली बढ़ जाते हैं केसेस। आप कम सैंपल लेंगे बहुत कम आएगा, सैंपल साइज बड़ा होगा आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती है, जितना सैंपल साइज बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि ये परसेंटेज वाइज बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो अवस्थी जी क्या ऐसा किया जा रहा है कि टेस्ट कर लेते हैं, अगर करने हैं, रहने देते हैं, रहने देने, क्या लग रहा है आपको? अब देखिए, बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनमें कोविड के सिम्टम तक नहीं है, वो भी पॉजिटिव डिक्लेयर हो रहे हैं। जी। तो पहली बात तो है कि टेस्ट के लिए सरकार की कोई बहुत ठोस नीति नहीं है कि हमें कहां कितने किस स्तर पर टेस्ट करने हैं। अगर टेस्ट करने की बात हो तो फिर आप बाजारों में रैंडम सैंपलिंग कर लीजिए ना, पता लग जाए। रैंडम सैंपलिंग है ना, वो तो बंद कर दिया। बिल्कुल, वो तो हो नहीं रहा है। ये तो तुक्के के हैं, जो लोग चले गए, जिनको थोड़ा बहुत हल्का सा सर्दी जुकाम, सभी यही बोल रहे हैं। आरोप ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल, जो भी गया वो पॉजिटिव हुआ। अवस्थी जी, आप देखिए, देश में पिछले 24 घंटों में 16,15,993 जो थे वो सैंपल लिए गए थे, उसमें से 2,34,000 लोग तो पॉजिटिव आए थे। 893 डेथ्स भी हुई हैं देश में, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। या जो साउथ के जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज्यादा है, और वहाँ ये जो 2 लाख का आंकड़ा है वो वहीं से बड़ा है, वहीं से ज्यादा बड़ा है, लेकिन 2 लाख के आसपास पहुंच जाता है। जी, लेकिन कुछ राज्यों में जिनकी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, हिमाचल, राजधानी दिल्ली जो पहली दूसरी लहर में परेशान थी, तीसरी लहर में उसने बहुत नियंत्रण, वो रिकवर हो रहा है। 5,000 केस ही पिछले 24 घंटों के आसपास वहां आ रहे हैं। जी, इतनी बड़ी दिल्ली में, और हमारे हिमाचल में इतने कम सैंपल्स में 1750 केस। हिमाचल में अभी शिमला का पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा, 29% के आसपास। अवस्थी जी, मैं आपको एक और आंकड़ा दे देता हूँ। शिमला की आपने बात की, जी 2 तरह से मैं इसको बताऊंगा। एक तो चलिए मैंने प्रश्न दूसरी तरह से पूछना था आपसे, लेकिन मैं हमीरपुर का एक जिक्र कर देता हूं। आज हमारे पास एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है हमीरपुर से। वहां पे जो बूस्टर डोज दी जा रही है
उसका सिर्फ 30% लक्ष्य ही पूरा हो पाया है 60 साल से ऊपर वाले लोगों को। क्यों? क्योंकि वहां पे स्प्रेड बढ़ा हुआ है, लोग नहीं घरों से निकल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं जी, डोज बाद में लगवा लेंगे, ऐसा ना हो बाहर निकल के कहीं हमें कोई ये दोबारा संक्रमण हो जाए। चलिए, एक तरह से तो ये अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि लोग सावधान हैं, लेकिन फिर ये लोगों में डर भी दिखाता है। दूसरी बात अवस्थी जी, मौत के आंकड़े, कल भी 8 लोगों की मौत हुई है हिमाचल में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए हमीरपुर का जो आपने एग्जांपल दिया, वहाँ सचमुच ही जो बूस्टर डोज है उसके लिए लोगों में उत्साह नहीं है। जी जी। और आप ये मानिए कि जो एक तिहाई लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है दूसरी डोज के लिए जो उत्साह प्रदेश में था, उतना उत्साह सारे हिमाचल में भी नहीं है। जी जी, सही बात। और बड़ी बात, आपको एक बड़ी रोचक चीज मैं आपको बताता हूँ, कनाडा जो बहुत विकसित देश है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है आज वहाँ पे। वहाँ वैक्सीन को कंपल्सरी करने के साथ साथ जो कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, वहाँ जो ट्रक ड्राइवर हैं वो 70,000 ट्रक ड्राइवर हैं, वो प्रदर्शन पे हैं और उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के घर का घेराव कर दिया है। अच्छा, वो किस लिए? हालांकि जस्टिन ट्रूडो जो थे वो घर छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, पर वो घर तक पहुंच गए, उनके घर की घेराबंदी कर ली है। 70,000 ट्रक ड्राइवर हैं और लगभग कोई 70 किलोमीटर तक ही उन्होंने वो जो था वो लंबा जाम वहां पे लगा हुआ, सिर्फ इसलिए कि आप एक तो रिस्ट्रिक्शन अनावश्यक मत लगाइए और दूसरा वैक्सीन कंपल्सरी मत करिए। अच्छा, इसलिए वहां प्रदर्शन हो रहा है। तो बड़ी बात है कि अब हुआ ये है कि जिन लोगों ने 2 डोज लगाई थी वो भी पॉजिटिव हुए हैं, इसलिए शायद हो सकता है लोगों का थोड़ा सा विश्वास वैक्सीन से उठा था। लेकिन हमारा ये मानना है कि बूस्टर डोज लोगों को लगाना बहुत जरूरी है लगानी। एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर है, नाम क्या लूंगा, सबको पता ही है अवस्थी जी, वो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए और अब उनको नेक्स्ट फ्रेंच ओपन या कहीं विंबलडन वगैरह में बाहर किया गया था। जी 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 बिल्कुल। तो बता, वैक्सीन को हल्के में तो ना लें हम अवस्थी जी। हिमाचल में हालांकि पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लगाकर अब 1,19,00,000 डोजेज यहाँ पर लग चुकी हैं। जी 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 अवस्थी जी, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, आपकी राय में जी और विशेषज्ञों की राय में जी क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए हिमाचल का, हिमाचल की सरकार का, हिमाचल के समाज का, हिमाचल के लोगों का, हिमाचल के हर इंडिविजुअल का? जी देखिए, जहाँ तक कोविड का सवाल है तो कोविड को तो आप सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ जो आत्म संयम है उस कारण ही आप उस पर रोक लगा सकते हैं। आप रिस्ट्रिक्शंस थोप के कोविड को नहीं रोक सकते। पहली बात तो ये है कि आप पहले लोगों को जागरूक करिए। अब बाजारों में पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड को तैनात करिए, वहां सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाइए, बसों में आप उस चीज का ध्यान रखिए, या जहां सोशल गैदरिंग जहां हो रही है वहां लोगों को जागरूक करिए, वहां थोड़ा बहुत लोगों को अलर्ट करिए। वो एक मतलब पैमाना जागरूकता और सावधानी। बिल्कुल जी जी। और रिस्ट्रिक्शन लगा के इस तरह के मतलब पैंडेमिक को आप उस तरह से रोक नहीं सकते। जी, रोक नहीं सकते हैं, जीवन का हिस्सा तो बनाना ही पड़ेगा। जी, सभी कह चुके हैं, लहरें होते आती रहें जाती रहें। बिल्कुल, कहीं आएगी ऐसा मानना है। अगले 2 साल तक शायद कोविड झेलना पड़ेगा। या जिस तरह से 2 दिन पहले भी एक वुहान जो लैब थी उसने एक वायरस की खोज करके बताया कि वो वायरस ज्यादा मतलब संक्रमण फैलाने वाला और खतरनाक है। तो मतलब इसका मतलब है कि ये तो आते रहेंगे, तो उसके लिए आप अपने आप को कितना अंदर बंद कर लेंगे। हमारे पास पहले जो आंकड़े हैं वो बहुत खतरनाक हैं कि कितने लोग जो थे उनकी नौकरियां गई हैं, बेरोजगार हुए हैं, गरीबी बढ़ी है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन हम ज्यादा लगाएंगे तो और दिक्कतें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। वुहान का नाम सुन के तो अब डर ही लग पड़ता है। बिल्कुल, वो टाइम था तो शहर को कोई नहीं जानता था, और अब वुहान बोला नहीं और कुछ हो जाता है, कह रहा ये वुहान का क्या जिक्र आ गया।